100 साल कबल एक गांव पर खौफनाक शैतानी बिला का कब्जा था, जो यहाँ के लोगों को पकड़कर खा जाती थी और तबाही बर्बादी फैलाती रहती थी। यहाँ के लोगों को इस मुसीबत से कैसे छुटकारा मिलता है, ये ही है हॉलीवुड फिल्म ऑग्रे की कहानी, जिसमें 4 दोस्तों माइक, जेसिका, लिया और टेरी को एक गांव का नक्शा मिलता है। वो इस तारीफी गांव की सैर का प्रोग्राम बनाकर निकलते हैं, मगर रास्ते में भटक जाते हैं। टेरी ठोकर लगने से गिर जाता है और इसकी टांग पर चोट लग जाती है। माइक और जेसिका लिया को इस कतई पास रहने का कहकर खुद कोई होटल तलाश करने निकल जाते हैं। आगे इन्हें ममनुआ रास्ते का निशान नजर आता है, मगर वो इसमें दाखिल हो जाते हैं। इन्हें अजीब शोर सुनाई देता है, मगर माइक आगे को चल देता है। इधर टेरी को पास ही में एक गार दिखाई देता है, जिस पर लकड़ी का दरवाजा है, जिस पर नक्शे वाला निशान बना हुआ है। वो जैसे ही गार का दरवाजा खोलता है, एक खौफनाक बला इसे पकड़कर अंदर खींच लेती है। फिर एकदम टेरी की टांग लिया के हाथों में आकर गिरती है। लिया खौफजदा होकर वहां से भागती है। बला भी गार में से निकलकर इसका पीछे भागती है। इधर माइक और जेसिका को एक गांव नजर आता। वो दोनों देखते हैं कि एक हाल में लोग जुमा हैं और इनका मौकी बता रहा है कि हमारे गांव पर एक खौफनाक बला का कब्जा है। हर साल हमें गांव के एक फर्द को इसकी खुराक बनाना पड़ता है, वरना वो सब कुछ तबाह कर देगी। मौकी के पास एक छड़ी पर लगा हुआ जादू का पत्थर है, जिसमें से रोशनी निकलकर जिस बंदे पर जाए इसको बला की खुराक बना दिया जाता है। फिर वो रोशनी स्टीवन के ऊपर पड़ जाती है तो इसके हाथ पर गार के दरवाजे वाला निशान बन जाता है। स्टीवन इस पर एहतिजाज करता है, मगर लोग इसे पकड़कर कैद खाने की तरफ ले जाते हैं और मौकी की बेटी अपने बाप को ऐसा करने से मना करती है, मगर मौकी कहता है कि यह कानून सबके लिए बराबर। इधर इनकी साथी लड़की लिया खौफनाक बला से बचने के लिए भागती है। आखिर वो बला इसको पकड़कर जान से मार देती है। दूसरी तरफ गांव के लोग माइक और जेसिका को पकड़ लेते हैं और मौकी के सामने पेश कर देते हैं। वो इन्हें कहता है कि तुमने हमारे गांव के दाखिली रास्ते में लगाए हुए ममनुआ निशान को नज़रअंदाज करने का जुर्म किया है। वो इसे बताता है कि हमारे 2 साथी हमारा इंतजार कर रहे हैं, आप हमें छोड़ दी। मगर इन्हें भी स्टीवन के साथ कैद खाने में डाल दिया जाता है। कैद खाने में स्टीवन इन्हें बताता है कि आज मुझे खौफनाक बला की खुराक बनाया जाएगा, ताकि 1 साल के लिए दूसरों की जिंदगियां बच सकें। मगर माइक और जेसिका को ये सब बातें एक ड्रामा लगती हैं। दूसरी तरफ मौकी की बेटी हुप अपने बाप के दोस्त को कहती है कि मेरे बाप को ऐसा करने से मना करे। वो इसकी मदद करने को राजी हो जाता है। इधर गांव के 2 बंदे मौकी के हुक्म पर माइक और जेसिका के साथियों लिया और टेरी की तलाश में फिर रहे हैं। वो गार का दरवाजा खिला देखकर परेशान हो जाते हैं और फैसला करते हैं कि वापस जाकर सबको बताया जाए कि बला गार से निकल चुकी है। मगर अचानक ही खौफनाक बला इन दोनों पर हमला करके इन्हें जान से मार डालती है। दूसरी तरफ मौकी का दोस्त इसको लोगों की जानें ज़ाया करने से मना करता है, लेकिन वो बात नहीं मानता। वहाँ बहुत बहस होती है। हुप भी बाहर से इनकी बातें सुनती है। फिर वो कैद खाने में जाकर स्टीवन को बताती है कि मेरा बाप तुमसे पहले माइक को बला से मरवाएगा। जेसिका इससे कहती है कि हमारी मदद करे। फिर हुप वहाँ से चली जाती है। अपने बाप की जादू वाली किताबें देखती है। उसका बाप वहाँ आ जाता है। वो इसे समझाती है कि माइक और जेसिका को इस मौत के खेल का हिस्सा ना बनाए, बल्कि अपनी जादू की शक्ति से बला को ख़त्म कर दे। मगर मौकी अपनी मजबूरी जाहिर करता है और इसकी बात नहीं मानता। गांव के लोग वहां आकर इसे कहते हैं कि जिन 2 आदमियों को जंगल में भेजा गया था वो लौटकर नहीं आए। ये सुनने के बाद मौकी गांव वालों को कहता है कि इन अजनबियों की वजह से हम मुसीबत में फंस रहे हैं। अब हुप इस मसले का हल जादू की किताबों में तलाश करती है। आखिर एक सफ़े में इसको उम्मीद की किरण मिल जाती है। कैद खाने में स्टीवन इन लोगों का इंतजार कर रहा है जो इसे बला के हवाले करने के लिए ले जाएंगे। अचानक माइक के हाथ को झटका लगता है और मौत का निशान इसके हाथ पर नुमायां हो जाता है और स्टीवन के हाथ से मिट जाता है और लोग माइक को लेने आ जाते हैं। स्टीवन और जेसिका दोनों इन्हें रोकता ही, मगर माइक को बाहर ले जाकर बांध दिया जाता है और इसको चौराहे में बांधकर घंटियां बजाई जाती हैं, ताकि बला को इसका शिकार तैयार हो जाने की खबर मिल जाए। ये इशारा मिलते ही बला माइक की तरफ चल पड़ती है। इधर हुप कैद खाने की चाबियां लेकर स्टीवन और जेसिका को आज़ाद करा लेती है। बला माइक के करीब पहुंचने वाली है, मगर ये तीनों माइक के पास पहुंचकर जल्दी जल्दी इसकी जंजीरें खोलने की कोशिश करते हैं और बला भी आगे बढ़ रही है। आखिर ये लोग माइक को खोलने में कामयाब हो जाते हैं और सब जंगल की तरफ भाग जाते हैं। वो जंगल में जाकर खड़े होते हैं कि अचानक वहाँ भी बला आ जाती है। वो सब भाग पड़ते हैं और बला इनका पीछा करती है। माइक और जेसिका गांव की डेडलाइन अबूर कर जाते हैं और स्टीवन भी इनके साथ है। बला इनकी तरफ बढ़ती है, मगर डेडलाइन में से एक आग का शोला निकलकर इस पर पड़ता है और बला डर कर वापस चली जाती है। तब स्टीवन को एहसास होता है कि मैंने भी डेडलाइन अबूर कर ली है। इसके ऊपर एक रोशनी पड़ती है और वो देखते ही देखते गायब हो जाता है। होप रोते हुए माइक और जेसिका को गांव छोड़कर चले जाने का कहती है। अगली सुबह को गांव वाले देखते हैं कि माइक की जंजीर खाली है। वहाँ बला की आमद के निशानात भी नहीं हैं। दूसरी तरफ माइक और जेसिका जंगल से एक सड़क पर निकल आते हैं। वो बेहद खुश होते हैं और किसी गाड़ी से लिफ्ट लेकर करीबी शहर की तरफ चले जाते हैं।
मॉकी अपनी बेटी हुप को जंगल में तलाश करता है। हुप इसे मिल जाती है और बताती है कि स्टीवन मर गया है। आपकी जादुई छड़ी सिर्फ उनको मारने की निशानदेही करती है जो लोग आपको अच्छे नहीं लगते। अब मीने भी आपकी किताबों से मंत्र सीख लिए हैं। वो अपने बाप को छोड़कर गांव को चली जाती है। गांव के लोग एक जगह जमा हैं। हुप इन्हें बताती है कि मीने बला को गांव से दूर रखने का एक मंत्र सीखा है। वो सबको मोमबत्तियां देकर कहती है कि जब तक ये जलेंगी हम बला से महफूज रहेंगे। इधर जंगल में मॉकी बला के काबू आ जाता है और वो इसे मार डालती है। माइक और जेसिका एक पुलिस स्टेशन जाकर इन्हीं गांव और बला की तफसील बताता है और अपने साथियों टेरी और लिया को ढूंढने का कहता है। मगर पुलिस वाले कहता है कि यहाँ कोई इस नाम का गांव नहीं है, तुम लोग पागल लगते हो। ये कहकर ऑफिसर अंदर चला जाता है। अब माइक और जेसिका इनकी गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। गांव के दो आदमी जंगल में मॉकी की तलाश में निकलता है मगर जल्द ही खौफनाक बला के हाथ आ जाता है और वो इन दोनों को कुचलकर मौत की ननद सुला देती है। माइक और जेसिका अपने साथी टेरी और लिया की तलाश में पुलिस की गाड़ी पर जंगल में आ जाता है। वो कीचड़ में फंस जाती है। माइक गाड़ी की डिग्गी खोलता है तो इसे एक बंदूक मिल जाती है। वो लोग गाड़ी को वहीं छोड़कर चल देते हैं। गांव में हुप मोमबत्तियां जलाकर सबको मंत्र सिखाती है। दूसरी तरफ जेसिका को टेरी की कटती हुई टांग नजर आ जाती है। इन्हें मालूम हो जाता है कि टेरी और मलिया मारा जा चुके हैं। माइक जंगल में जाकर गांव वालों की मदद का फैसला करता है। इधर जब बला गांव पर हमला करने जाती है तो मोमबत्तियों का मंत्र और घरों के गिर्द लगी बाउंड्री इसे आगे जाने से रोकती है। रहायशी बहुत खौफजदा होते हैं। मोमबत्तियों का मंत्र बला को आगे बढ़ने नहीं देता। आखिरकार बला वापस लुटने पर मजबूर हो जाती है। इधर जंगल में माइक और जेसिका अपने साथियों का सुराग लगाने की कोशिश करते हैं कि अचानक बला सामने आकर इन पर हमला करने की कोशिश करती है। माइक इस पर बहुत सारी गोलियां मारकर भगाने में कामयाब हो जाता है। फिर ये दोनों गांव में चले जाते हैं। माइक इनको बताता है कि बला ने हम पर हमला कर दिया था, मैंने गन से फायर करके इसे भगा दिया था। अगर हम सब मिलकर इस पर फायरिंग करें तो इसे ख़त्म किया जा सकता है। इस मिशन को पूरा करने के लिए वो खुद को पेश करते हुए कहता है कि मुझे उसी चौराहे में बांध दिया जाए जहाँ से बला अपना शिकार लेने आती है। जब वो आएगी तो सब लोग इस पर गोलियां चला देंगे। सब लोग इससे मुत्तफिक होते हुए हर तरह का असलहा इकट्ठा करते हैं और माइक को चौराहे में बांधकर हथियार लेकर छप जाते हैं और बला के आने का इंतजार करते हैं। इधर हुप भी बला से छुटकारे के लिए जादुई अमल कर रही होती है। माइक के आगे कुछ फासले पर जंजीरें भी लगाई जाती हैं ताकि बला इसमें फंस जाए। अब बला को महसूस हो जाता है कि इसके लिए शिकार बांधा जा चुका है। वो जंगल से निकलकर गांव में आ जाती है। वो माइक की तरफ बढ़ती है तो माइक जल्दी से गन निकालकर इस पर फायरिंग करता है। तमाम गांव के लोग उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। बला माइक की तरफ बढ़ती है मगर जमीन में लगी जंजीरें इसे जकड़ लेती हैं और वो हर तरह की कोशिश करके जंजीरों से आज़ाद होकर अपने आगे आने वाले लोगों पर हमला करके उन्हें कुचलकर मारने लग जाती है। माइक और जेसिका अपनी जान बचाने के लिए वहां से गांव की डेड लाइन की तरफ भागना शुरू करते हैं। बुला उनका पीछा करती है। वो जैसे ही डेड लाइन क्रॉस करते हैं बुला भी उस लाइन को अबूर करने की कोशिश करती है कि लाइन में से एक आग का शिला निकलता है और बुला पीछे हट जाती है। अब माइक उस पर इंद्रधनुष फायरिंग कर देता है तो गांव के लोग भी वहां आ जाते हैं। तो अपनी जादुई हार को पकड़कर मंत्र पढ़ती है कि हार में चमक पैदा होती है और बुला की ताकत खत्म होने लगती है। अब फायरिंग रख जाती है और बुला बहुत कोशिश के बावजूद किसी पर हमला नहीं कर सकती। उसके जादू से बुला के हाथ पर मवत का निशान अभर आता है और वो जलकर खाक हो जाती है। अब सब लोग इत्मीनान में हैं कि अचानक गांव के लोग एक रोशनी की चमक से गायब होना शुरू हो जाते हैं। माइक और जेसिका ये सब देखकर हैरान हैं। वो कहती है कि आपकी मदद से अब हम लोग आज़ाद हो गए और यहाँ का जादू खत्म हो गया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहने के बाद उसके ऊपर एक रोशनी पड़ती है और वो भी गायब हो जाती है। जेसिका और माइक ये मंजर देखकर हैरान और अफसरदा हो जाते हैं और वापस अपनी मंजिल की तरफ लौट जाते हैं।